ईरान में इजराइल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली हुई है। ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए लोग। इजराइल अमेरिका के खिलाफ रैली में नारेबाजी की गई है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये रैली कहां निकाली गई? ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां ट्रैक्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये देखिए तस्वीरें, तेहरान की सड़कें ट्रैक्टर से पटी पड़ी हैं और ट्रैक्टर रैली निकाली गई है जिसमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। और एक और बड़ी खबर तेहरान से ही, इसी को लेकर तेहरान की सड़कों पर ईरान की ड्रोन शक्ति भी नजर आई। नई पीढ़ी के आरएच ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। अमेरिका इजराइल को ईरान का बड़ा संदेश। तो एक तरफ ट्रैक्टर रैली और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। इसी दौरान ईरान ने अपनी जो ड्रोन ताकत है वो भी दिखाई है। नई पीढ़ी के आरएच ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया। इससे पहले आपको याद होगा जो शाही ड्रोन है उसे भी बाकायदा पेंट करके दिखाया गया था, पिंक कलर का पेंट किया गया था और उसके बाद उसे दिखाया गया था। तो ईरान के हर शख्स में, ईरान की आवाम के बीच जो देशभक्ति का जज्बा है उसे बार बार उभारने की कोशिश की जा रही है इस तरह की रैलियों और शक्ति प्रदर्शन के जरिए। वहीं ईरान वार्ता के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। ईरानी चुस्का जहाज के 6 क्रू मेंबर्स रिहा कर दिए गए। अमेरिका ने 6 क्रू मेंबर्स को ईरान को सौंपा है। ये एक बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आया है। 22 क्रू मेंबर्स अभी भी अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिका ने 20 अप्रैल को चुस्का जहाज को जब्त किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की यह कोशिश कर रहा था और उसी दौरान अमेरिका ने यह जब्ती की थी। 3 तस्वीरें आप देखिए। तेहरान में इजराइल के खिलाफ किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। आम लोगों का गुस्सा फूटा है। वहीं तेहरान की सड़कों पर ईरान का बड़ा शक्ति प्रदर्शन सामने आया जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। ये देखिए, पूरी सड़कें लोगों से भरी पड़ी हैं। लोगों का हुजूम जहां तक आपकी नजरें जाएंगी नजर आएगा। ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन और आवाम के बीच देशभक्ति के जज्बे को और उभारने की कोशिश। तीसरी तस्वीर आपके सामने है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ईरान वार्ता के बीच। अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। चुस्का जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया है। 6 क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया है, लेकिन 22 क्रू मेंबर्स अभी भी इस जहाज के हिरासत में हैं अमेरिका की। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान को छोड़ना होगा परमाणु कार्यक्रम। डोनाल्ड ट्रंप इस जिद पर अड़े हुए हैं। डील नहीं तो जारी रहेगी नाकाबंदी। नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान की तेल गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया और अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा गया था, यानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका का पहले दिन से जो रुख था, यानी युद्ध शुरू होने से पहले और अब भी वही बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम हर हाल में जब ईरान छोड़ेगा तभी नाकाबंदी हटेगी और तभी कोई बातचीत हो सकती है। तो देखिए, मुश्तबा का प्लान क्या है? न्यूक्लियर पर कैसे महासंग्राम छिड़ने के आसार हैं। खबर क्या है? शांति प्रस्ताव ट्रंप ने खारिज कर दिया। ईरान का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है? डील नहीं तो समझौता नहीं, छोड़ना होगा परमाणु कार्यक्रम, ईरान को सरेंडर करना चाहिए। ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये याद दिला रहे हैं ट्रंप। अमेरिका चाहता क्या है? पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम ईरान बंद कर दे। ईरान जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले। ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे। प्रॉक्सी गुटों का समर्थन ईरान बंद करे। कुल मिलाकर ईरान अपनी सारी शक्तियां अमेरिका के हाथों में सौंप दे। यह है अमेरिका का प्लान और जाहिर है ईरान इसके लिए कभी तैयार होगा नहीं। बात अटकी हुई है बुरी तरह से। अमेरिका ईरान जंग किन मुद्दों पर देखिए टकराव है वो आपको बताते हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट, संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा मिसाइल प्रोडक्शन, प्रस्तावों में विश्वास की कमी। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात अटकी हुई है। आगे क्या हो सकता है? ईरान के खिलाफ नाकेबंदी और ज्यादा सख्त होगी। अमेरिका एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इसके भी
आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिवाच सर, क्या आपको लग रहा है ये जो एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा है, इस पर क्या ईरान एक कदम आगे बढ़ सकता है? क्योंकि ईरान खुद भी परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा है और मौजूदा हालात को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन इन हालात का निकल सकता है जब तक बात एनरिच्ड यूरेनियम पर ना हो। और रूस तो एक अच्छा ऑप्शन है ही ईरान के पास, वहां पर संवर्धित यूरेनियम रखवाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल समीर, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। ये गिव एंड टेक है। देखो, ईरान को भी ये समझना पड़ेगा, जब तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं सोचेगा कि उसको त्याग देगा, एनरिच यूरेनियम जो है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रल कंट्री को दिया जाए या उसको इस तरीके से किया जाए कि वो दोबारा 20% से 3% के करीब आ जाए, जब तक इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा अमेरिका नहीं मानने वाला। क्योंकि लड़ाई तो परमाणु हथियारों पे ही हुई थी, जो परमाणु कार्यक्रम तो बंद करना ही पड़ेगा। मगर मुझको अभी भी ये लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर अमेरिका डाल रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका लड़ाई करना चाहता है तो आपको जीत बिल्कुल हासिल होनी चाहिए। क्या अमेरिका ये प्रॉमिस कर सकता अपने लोगों को कि जैसे ट्रम्प जो ये अभी राउंड 1 था कि राउंड 2 में कुछ बदल जाएगा और अमेरिका ईरान के ऊपर जीत कर लेगा? ये मुझे लगता मुश्किल है। इसके लिए बातचीत से कोई हल निकले। ईरान भी इसको समझता है कि कोई गिव एंड टेक किया जाए। मुझे लगता है ये जो आपने पॉइंट जो 3 बताए, यूरेनियम इनरिचमेंट और यूरेनियम जो न्यूक्लियर कार्यक्रम के ऊपर समझौता, कुछ ना कुछ नरमी दिखा सकता है ईरान। मगर जहां पर मिसाइल है उसके ऊपर वो नरमी नहीं दिखाएगा। बातचीत से ही कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और बिल्कुल ही आपने बहुत ही सही बात कही है।